एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस कहावत का अगर कोई चेहरा होगा ना तो वो नाम होगा भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार, मैं जितना क्रिकेट को फॉलो करता हूं, जितना क्रिकेट को देखता हूं, मुझे नहीं लगता मैदान पर इतना ज्यादा अनुशासित और इतना ज्यादा सभ्य और संयमित कोई खिलाड़ी होगा भुवनेश्वर कुमार के जैसा। भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में एक रिकॉर्ड बना दिया है, वो रिकॉर्ड जो ना तो कभी जसप्रीत बुमराह बना पाए ना लसित मलिंगा। दुनिया का बड़े से बड़ा फास्ट बॉलर जिसने आईपीएल में खेला, जलवा बिखेरा, ऐसा एक भी नाम नहीं है जो भुवनेश्वर कुमार के उस रिकॉर्ड के बराबर भी पहुंच पाया हो। इसीलिए जब आरसीबी का मैच हुआ डबल हेडर मुकाबले में सीएसके के साथ, और जैसे ही वो मुकाबला खत्म हुआ उसके बाद भुवनेश्वर कुमार बन गए स्पोर्ट्स मैगजीन, स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स जर्नल की सबसे बड़ी सेंसेशन। क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने रच दिया आईपीएल में एक इतिहास। क्या है वो इतिहास? और देखिए क्यों अखबार कह रहे हैं भुवनेश्वर कुमार स्क्रिप्ट्स आईपीएल हिस्ट्री, नॉट इवन जसप्रीत बुमराह एंड लसित मलिंगा अचीव्ड इट। ऐसा क्या कर दिया आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और दो नई बात भुवनेश्वर कुमार से जुड़ी हुई वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भुवनेश्वर कुमार इट्स नेम into history books becomes first pacer to achieve massive आईपीएल फीट वर्सेस सीएसके। सीएसके खिलाफ इन्होंने शानदार एक रिकॉर्ड दर्ज किया अपने नाम, जो कि आईपीएल में कोई फास्ट बॉलर नहीं कर पाया। आइए आपको बता दूं वो रिकॉर्ड क्या है। दरअसल जिस तरह रोहित शर्मा जड़ते हैं ना, दोहरा शतक कई बार जड़ा है उन्होंने भाई वनडे में, भुवनेश्वर कुमार ने भी एक दोहरा शतक जड़ दिया है। अब आप कहेंगे रोहित शर्मा हार्डकोर बैट्समैन, भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग ऑलराउंडर बॉलर। इनफैक्ट इंटरनेशनल मैचों में तो भुवनेश्वर कुमार बॉलर की भूमिका है, पर डोमेस्टिक में वो बॉलिंग ऑलराउंडर कहे जाएंगे क्योंकि अच्छी खासी डोमेस्टिक में बैटिंग को कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने भी एक डबल सेंचुरी ठोक दी है। रोहित शर्मा रनों की मारते हैं, भुवनेश्वर कुमार ने मारी है विकेटों की डबल सेंचुरी, और इसीलिए इंडियन प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पेज पर भुवनेश्वर कुमार को दी गई है सलामी। टाटा आईपीएल यानी आईपीएल जो 2008 से शुरू है उसके सारे सीजन को मिला लें तो आईपीएल के सारे मैचों में भुवनेश्वर कुमार के 200 विकेट हो चुके हैं। और 200वां शिकार जानते कौन है? अंडर 19 का चैंपियन कप्तान, वर्ल्ड चैंपियन कप्तान इनफैक्ट आयुष मात्रे। जैसे ही आयुष मात्रे को आउट किया, इनके नाम हो गए 200 आईपीएल विकेट, और 200 आईपीएल विकेट कोई और पेसर नहीं है जिसके नाम दर्ज हो। भुवनेश्वर कुमार पहले फास्ट बॉलर हैं दुनिया के जिन्होंने 200 आईपीएल विकेट झटके हैं। हाँ, एक गेंदबाज और है, लेकिन वो स्पिनर है जिसके नाम भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा विकेट हैं। जानते हैं कौन है वो? द ग्रेट यूजी चहल। टफ टाइम रहा है उनका भी, लेकिन बीते कुछ साल बहुत टफ थे, पर यूजी चहल ने विकेटों की पतझड़ लगा दी है जब भी वो आते हैं। तो आइए आपको डिटेल में इन रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। भुवनेश्वर ने बनाया कीर्तिमान आईपीएल में 200 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज, क्योंकि पहले हैं चहल की बराबरी इसलिए की कि 200 कर लिया, जबकि विकेटों की तादाद चहल के कम से कम 24-25 विकेट भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा है। और इस सीजन चहल कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने एक बल्लेबाज को फंसाया था, मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ को, शायद कमाल फंसाया था। चौथे स्टंप लेग के बाहर गेंद रखी, ऋतुराज गायकवाड़ को मजबूर किया कि आप शॉट खेलिए, और पीछे फील्डर रखा हुआ था, वहीं हाथों में गई। तो चहल ने दिमाग से गेंदबाजी की और उसका पूरा फायदा उनको मिला। अब आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो आपको जानने जरूरी है। ही इज ओनली द सेकंड बॉलर टू रीच द माइलस्टोन आफ्टर लेग स्पिनर यूजी चहल who got there in 2024 and has 224 wickets to date। 2024 में ही 200 विकेट यूजी चहल के पूरे हो गए थे, और अब 200 विकेट पूरे हो गए थे। 200 विकेट हो गए थे 2024 के आईपीएल सीजन में, और अब यूजी चहल के 224 विकेट हैं। अब किसी टी20 सीरीज में ऐसे कितने बॉलर हैं जो उस स्पेसिफिक टी20 लीग में 200 विकेट मार चुके हैं? तो आइए जरा देखते हैं। किसी एक टी20 कॉम्पिटिशन, मतलब अगर वो मान लीजिए पीएसएल खेल रहे हैं तो पीएसएल के विकेट जोड़े जाएं, नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट जो कि इंग्लिश काउंटी टी20 चैंपियनशिप है वो खेल रहे हैं तो वही जोड़ी जाए। इस तरह जैसे आईपीएल है तो आईपीएल ही जोड़ा जाए। इस तरह किसी टी20 टूर्नामेंट में, टी20 में स्पेसिफिक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं? तो देखिए डैनी ब्रिक्स, ये स्पिनर है, ये 268 विकेट हैं, और ये सब इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट में खेलते हैं। डैनी ब्रिक्स 268। समित पटेल आप जानते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और कमाल के ऑलराउंडर हैं, और
इतनी ज्यादा एज में और इतने भारी भरकम होने के बावजूद गजब की परफॉर्मेंस देते हैं। क्रिस वुड ये एक पेसर है, 210 विकेट है इनके, समित पटेल के 230 विकेट। एंड डेविड पेन जो कि ये आईपीएल भी खेल रहे हैं लेकिन उनकी जमकर कुटाई हो रही है, जमकर धुनाई हो रही है। ये चारों इंग्लिश बॉलर हैं और इन सबके नाम 200 से ज्यादा विकेट है। इन चार को छोड़ दें तो 2 बॉलर बचते हैं, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार, जिनके नाम किसी एक T20 सीरीज में, T20 चैंपियनशिप में 200 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार की इकॉनमी उनको सबसे स्पेशल बनाती है, 7.69, यानी 2 ओवर फेंकते हैं तो 16 से कम रन देते हैं। तो ये जो बात है ना भुवनेश्वर कुमार की कि इकॉनमी के साथ विकेट लेना, वो उनको सबसे अलग बनाती है। और पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम है भुवनेश्वर कुमार, आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां एक चीज आपको गौर करनी पड़ेगी जो बताती है कि भुवनेश्वर कुमार की तपस्या कितनी अप्रतिम है, किसी से कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। जरा देखिए 2016 में जब एसआरएच पहली बार, सनराइजर्स हैदराबाद डेक्कन तो जीत चुकी थी, पर सनराइजर्स जब ये पहली बार आईपीएल की चैंपियन बनी तो उसमें इन्हें पर्पल कैप मिली थी, यानी सबसे ज्यादा जो विकेट लेता उसे पर्पल कैप मिलती है, वो भुवनेश्वर कुमार को मिली थी। और इनका योगदान था एसआरएच को चैंपियन बनाने में। अब रिकॉर्ड क्या है, 2016 में पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार को मिली, 2017 में फिर मिल गई, बैक टू बैक सक्सेसिव ईयर्स। इकलौता बॉलर है जिसे लगातार 2 साल पर्पल कैप मिली, जबकि अगर लगातार वाला छोड़ दें तो 2 पर्पल कैप हासिल करने में मेरे ख्याल से ब्रावो और हर्षल पटेल का भी नाम आता है। तो ये दिखाता है भुवनेश्वर कुमार शांति से मेहनत करते हैं, रिजल्ट की उनको टेंशन नहीं है, ईमानदार हैं, अपने लगन से खेलते हैं, ईमानदारी से खेलते हैं और रिजल्ट उनको मिलता जाता है। अब भुवनेश्वर कुमार के इंटरनेशनल करियर पे बात कर ले। 27 टेस्ट खेले हैं इन्होंने, माफ कीजिएगा 21 टेस्ट, 21 टेस्ट खेले हैं भुवनेश्वर कुमार ने, विकेट लिए हैं 63, ओडीआई खेले हैं 121, विकेट लिए हैं 141, 87 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और विकेट लिए हैं 90। भुवनेश्वर कुमार को देखिए, भारत के लिए 100 ओडीआई खेलना बहुत बड़ी बात है, 21 टेस्ट खेलना बहुत बड़ी बात है। आज जितने टैलेंट के जो ज्वालामुखी आजकल भारत में अंडर 19 में है या युवा टैलेंट, वो कहते हैं यार एक ओडीआई मिल जाए ना, मतलब फाड़ के रख दूं। तो भुवनेश्वर कुमार को पर्याप्त मौके मिले, मैं ये नहीं कहता कि भुवनेश्वर कुमार को मौके नहीं मिले, पर भुवनेश्वर कुमार जिस कद के गेंदबाज हैं उनके हिसाब से ये मौके नहीं है। भाई भारत के लिए 87 T20 इंटरनेशनल खेलना, मतलब कोई कहेगा यार और क्या चाहिए, एक्सेप्टेड, ये बात ठीक है, एग्री, लेकिन भुवनेश्वर कुमार का जो स्टेचर है उस हिसाब से ये मैचेस कम है, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए मैं फिर कहता हूं, क्रिकेट को जिस जुनून के साथ विराट कोहली खेलते हैं, हो सकता है भुवनेश्वर कुमार के पास वो जुनून ना हो, पर मैं फिर कहता हूं भुवनेश्वर कुमार के पास संयम है, अनुशासन है और एक जज्बा है जो बड़ा खामोश है। ये कहते हैं ना कि मेरे अंदर एक शोर है जो खामोश है, भुवनेश्वर कुमार के अंदर का जो शोर है ना खामोश है। भुवनेश्वर कुमार मैदान में तू तोड़ा करके जवाब नहीं, गेंद से इंतकाम लेते हैं, और कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो भुवनेश्वर कुमार उसके विकेट को बहुत उछल के सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को पता है कि अपनी बेसिक्स पे रहेंगे, वो किसी को भी आउट कर देंगे, चाहे सामने कोई भी हो। और भुवनेश्वर कुमार ने किया भी है, बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट चटकाया। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो कैमरे के सामने क्रिकेटर्स जीत के जश्न में कोई टोपी पटक रहा है इस आईपीएल में, आप देखिए कोई थर्ड अंपायर को ही गालियां दे रहा है, इसी आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं। जब ऐसी मिसालें हमारे साथ युवाओं की आती हैं तो उनके बीच एक सीनियर क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है, जो अपने जेस्चर से, अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी कैरेक्टरिस्टिक से एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं जिस पे आज के युवा चाहें भी तो ना चल पाए। भुवनेश्वर कुमार ने इतनी लंबी लकीर खींची है। सलाम है भुवनेश्वर कुमार को, भुवी भाई, सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, और आप आईपीएल खेलते रहे हो, जल्दी युजवेंद्र चहल को पछाड़िए। तो वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए, वीडियो के बारे में कुछ कहना है, भुवनेश्वर कुमार के बारे में कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कहिएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।